हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप वैली। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस के 50 MCQ सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ दिस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो इनमें से कौन सा ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी, पावर, वेलोसिटी या फिर स्पीड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी। Question number 2. At the time of releasing an arrow in a drawn bow, the potential energy of the bow changes into। तो खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3. मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू। तो द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन इज इक्वल टू डेंसिटी, मोमेंटम, इनर्शिया या फिर फोर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो निम्न में से कौन स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, फ्लोइंग वाटर, अ रेज्ड हैमर या फिर वाटर स्टोर्ड इन अ डैम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5. फोर्स डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन। तो बल डिवाइडेड बाई त्वरण इज इक्वल टू मोमेंटम, स्पीड, मास या फिर प्रेशर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मास। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मेजर्स द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। तो निम्न में से कौन सी मात्रा किसी वस्तु के जड़त्व को मापती है? मास, डेंसिटी, टेम्परेचर या फिर वॉल्यूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मास। क्वेश्चन नंबर 7. डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज दैट ऑफ सैलिन वाटर। तो शुद्ध जल का घनत्व खारे जल की तुलना में क्या होता है? लेस देन, इक्वल टू, मोर देन, नेग्लिजिबल, कंपेयर टू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लेस देन। क्वेश्चन नंबर 8. अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम अ माउंटेन हैज़। तो एक पहाड़ से गिरती वस्तुओं के पास होती है बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी, ओनली फ्रिक्शन एनर्जी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। निम्न में से कौन गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले त्वरण को प्रभावित नहीं करता है? मास, वर्टिकली, साइज ऑफ अर्थ या फिर डेप्थ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मास। द बुलेट फायर फ्रॉम द गन गोज डीप इनसाइड द टारगेट बिकॉज इट हैज़। तो बंदूक से निकली गोली लक्ष्य में गहराई तक जाती है क्योंकि इसमें होती है हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज इवन आफ्टर चेंजिंग प्लेस। निम्न में से कौन सी मात्रा स्थान बदलने पर भी नहीं बदलती? मास, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, वेट या फिर ग्रेविटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मास। क्वेश्चन नंबर 12. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू दिस ग्रुप। निम्न में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? स्पीड, टाइम, मास या फिर एक्सेलरेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मास। क्वेश्चन नंबर 13. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दिस रूल इज नोन एज। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बाहरी असंतुलित बल के अनुपात में होती है। यह नियम कहलाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फोर्थ लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 14. इफ वी मूव द ट्री ब्रांच फास्ट देन सम ऑफ द लीव्स गेट डिटैच फ्रॉम द ट्री ड्यू टू। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां पेड़ से गिर जाती हैं। यह होता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनर्शिया या फिर इम्पल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 15. हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन डिड आइजैक न्यूटन फॉर्मुलेट। तो आइजैक न्यूटन ने कितने गति नियम बनाए थे? 3, 4, 2 या फिर 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 3।
क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के पहले गति नियम का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मूवमेंट, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ इनर्शिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ एक्सप्लेन्स व्हाई अ बॉल थ्रोन ऑन द वॉल रिटर्न्स आफ्टर कोलिजन। दीवार पर फेंकी गई गेंद टकराकर वापस क्यों लौटती है, यह न्यूटन के किस नियम में समझाया जाता है? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ या फिर नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड लॉ, विच स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट द सिम्बॉल्स ऑफ एन एलिमेंट कैन बी फाउंड बाई 1 और 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने तत्वों की प्रतीकों को उनके नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाने का सुझाव दिया था? बर्जेलियस, डाल्टन, डेमोक्रिटस या फिर लवोजियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बर्जेलियस। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज ओनली 1 लेटर इन इट्स सिंबल। निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल 1 अक्षर होता है? कॉपर, कार्बन, क्लोरीन या फिर कैल्शियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ केमिकल सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन। तो किसी रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा किस रूप में लिखा जाता है? इटैलिक, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स या फिर बोल्ड लेटर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालॉइड। निम्न में से कौन सा एक उपधातु है? लीड, ब्रोमाइन, गोल्ड या फिर सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप। निम्न में से कौन समूह से भिन्न है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम या फिर गैलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम, जो कि मेटल है। और जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम ये सब मेटोलाइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द मेटल इज फाउंड इन इट्स रियल स्टेट। धातु किस रूप में अपने वास्तविक अवस्था में पाई जाती है? एज अ मिक्सचर विथ अदर मेटल्स, इन द फ्री स्टेट, एज अ मिक्सचर विथ नॉन मेटल्स, एज अ मिक्सचर विथ कंपाउंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इन फ्री स्टेट। क्वेश्चन नंबर 24, द नेचर ऑफ इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव का स्वभाव विद्युत रूप से धनात्मक होता है? नॉन मेटल्स, मेटल्स, सेमी मेटल्स या फिर सब मेटल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। निम्न में से कौन सा तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? मेटल, इनर्ट एलिमेंट, नॉन मेटल या फिर मेटलाइट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नॉन मेटल्स, ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू मेक आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। लोहा कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिंक, कॉपर, कार्बन या फिर सोडियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 27, मेलिएबल रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ। तो कूटनशील किस गुण को दर्शाता है? नॉन मेटल, मेटल, गैस, नॉन मेटालिक कंपाउंड्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेटल। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इन विच इट्स सरफेस इज शाइनी। तो धातु की उस विशेषता को क्या कहते हैं जिससे उसका सतह चमकदार होता है? मेलिबिलिटी, हार्डनेस, डक्टिलिटी या फिर मेटालिक लस्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेटालिक लस्टर। क्वेश्चन नंबर 29, द मेटल इज मेलिएबल एंड सॉफ्ट बिकॉज। तो धातु कूटनशील और मुलायम होता है क्योंकि atoms form close groups, metals can shine, layers of metals items can slip on each other, metals produce sound। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, layers of metal atoms can slip on each others। क्वेश्चन नंबर 30, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर यूजली। तो धातुओं के ऑक्साइड्स आमतौर पर होते हैं बेसिक, लेस रिएक्टिव, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल या फिर एसिडिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बेसिक। क्वेश्चन नंबर 31, नेम एन एंजाइम यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अ पेप्टाइड। तो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए प्रयोग होने वाला एंजाइम कौन सा है? इन्वर्टेज, पेप्सिन, लैक्टेज या फिर जाइमेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो सामान्य परिस्थितियों में अम्ल से पेट की भीतरी परत की सुरक्षा कौन करता है? म्यूकस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंजाइम्स या फिर विली। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए म्यूकस। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ इज एनर्जी मेजर्ड दैट इज ऑब्टेन बाय फूड। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस में मापा जाता है, कैलोरीज, केल्विन, फॉन्ट या फिर एम्पेयर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कैलोरीज। क्वेश्चन नंबर 34, द ओनली पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट कैन बी रीडेवलप्ड रीजनरेटेड। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनः विकसित पुनर्जीवित हो सकता है, स्प्लीन, ब्रेन, लीवर या फिर पेनक्रियास। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी लीवर। क्वेश्चन नंबर 35, इन द ह्यूमन बॉडी व्हाट इज कॉल्ड अ थ्रोट। मानव शरीर में गला किसे कहा जाता है, रेजोनेंट फिलामेंट, फ्लेमेबल फिलामेंट, वॉइस या फिर थायरोएरिटिनाइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वॉइस बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 36, ऑन एवरेज हाउ मेनी टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन टंग। तो औसतन मानव जीभ पर कितनी स्वाद कलिकाएँ होती हैं, 2000 to 8000, 50,000 to 1 लाख, 1 मिलियन to 10 मिलियन, मोर देन 10 मिलियन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, द इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन इज मीटर लॉन्ग फ्रॉम माउथ टू अनस। तो एक वयस्क मानव की पाचन प्रणाली मुंह से गुदा तक लगभग कितनी मीटर लंबी होती है, 8, 7, 10 या फिर 9। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 9। क्वेश्चन नंबर 38, विच रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन आवर टंग। तो हमारी जीभ पर कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, फोटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, गस्टेटरी या फिर ऑल्फैक्टरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र की सही क्रमबद्ध प्रक्रिया कौन सी है, इजेशन, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, डाइजेशन, इंजेशन, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इंजेशन। यानी पहले हम भोजन ग्रहण करते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद उसका अब्जॉर्प्शन होता है और अब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका इजेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। निम्न में से कौन मानव आहार नलिका भाग नहीं है, ओरल कैविटी, अल्वियोली, गोल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अल्वियोली। ये हमारे लंग्स में पाया जाता है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, बाई विच प्रोसेस डज फूड इंटर द ऑसोफेगस। तो भोजन किस प्रक्रिया द्वारा ग्रहसनी में प्रवेश करता है, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन या फिर डिफिकेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इंजेशन। क्वेश्चन नंबर 42, इन रेफरेंस टू फूड विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो भोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इट इज़ एन अबायोटिक सब्सटेंस, इट गिव्स केमिकल रिएक्शन, इट इज़ अ बायोटिक सब्सटेंस, इट गिव्स अस एनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इट इज़ एन अबायोटिक सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 43, द कंट्रैक्शन एंड एक्सपैक्शन मूवमेंट्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। भोजन नली की दीवारों की संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस, गैस्ट्रिक, ऑसिलेटरी या फिर डायस्टोलिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, इन द ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ फैट्स मेनली अकर्स इन। तो मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, किडनी, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 45, स्लाइवा कंटेन्स इंजाइम्स। तो लार में कौन सा इंजाइम पाया जाता है, लाइगेज, प्रोटीज, अमाइलेज या फिर लाइपेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 46, इंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 46, इंजाइम पेटाइलिन इज फाउंड इन। तो इंजाइम पेटाइलिन कहाँ पाया जाता है, स्लाइवा, पैनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस या फिर इंटेस्टाइनल जूस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए स्लाइवा। पेटाइलिन जो है वो एमाइलेज का ही फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 47, आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू। तो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होता है, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स या फिर फैटी एसिड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज।
क्वेश्चन नंबर 48, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। तो अग्न्याशी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्लों में बदलता है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, अमाइलेज या फिर लाइपेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 49, ड्यूरिंग डाइजेशन द रोल ऑफ बाइल इज। तो पाचन के दौरान बाइल का कार्य क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एक्सक्रीशन ऑफ फैट या फिर डाइजेशन ऑफ फैट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्वेश्चन नंबर 50, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज एक्सक्रीटेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो मानव पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एंटासिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।